सबको पता है कि हिंदी फिल्मों का किंग कोई भी हो, क्वीन तो बस एक ही है। ये क्वीन इस देश की करोड़ों स्मॉल टाउन गर्ल्स का किंग साइज मोटिवेशन बन चुकी हैं। 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी, पद्मश्री। और व्यक्तिगत परिचय दूं तो मेरी बड़ी प्यारी छोटी बहन कंगना रनौत का मंच पर स्वागत कीजिए। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से ऐसे बैठ के आमने सामने बात कर रहा हूं टेलीविजन पे। आई थिंक ये बहुत अच्छी पहल है जो हम दोनों के बीच हो रही है, हम मेरे साथ हो रही है। आपने इतने प्यार से मुझे अपनी छोटी बहन कहा, तो आई थिंक ये एक बहुत ही स्पेशल, आप हमेशा याद रखेंगे कि मैंने पहला इंटरव्यू कंगना का लिया था। हो सकता है आगे चल के आप अपना टॉक शो करें, वहाँ भी ये बात का जिक्र हो। और मैं अगले 10, 20, 50 सालों तक कंगना का ही इंटरव्यू करते रहना चाहता हूँ। इतना कंटेंट है कंगना के पास, इतना कुछ कहने को है। तो हम सब सुनने के लिए तैयार हैं? क्या बात। कंगना, आज की हमारा आज का इवेंट है, ये अनसंग हीरोज को सम्मानित करने के लिए है। वो लोग जो हमें टेलीविजन या अखबार के पन्नों में बहुत कम देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। एक चीज हमने बहुत बार सुनी है आपके बारे में, तो खास तौर से कहा जाता है कि कंगना इज अ सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड गर्ल। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक्चुअली कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता। 100% सेल्फ मेड तो कोई नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हाथों से सजाते हैं, संवारते हैं, एक एक पत्थर, एक एक ईंट रख के किसी के व्यक्तित्व का, आप जैसे विराट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस हीरो के पीछे और कौन से हीरोज रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप? माय फादर, मेरे पिताजी, जब हम छोटे थे तो वो हमेशा कहते थे कि जो मेरी बेटियां हैं वो ऐसे जैसे गांव की और लड़कियां हैं वैसे नहीं होंगी। मेरी बेटियां जो है कभी उनको उनके ससुराल में अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो वो लोग कभी उस डर से वहाँ पे नहीं रहेंगी कि अब हम कहाँ जाएं या हमारा क्या होगा। तो मेरे पिताजी ने हमेशा ये चाहा कि हम पढ़ें, और हमेशा ये बात बहुत छोटी उम्र से हमारे दिमाग में डाल दी। तो मेरी सिस्टर को भी उन्होंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा, मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर गांव से। हम एक बहुत छोटे गांव से आते हैं, वहाँ मतलब लड़कियों का पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बाहर जाके पढ़ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। मैं भी चंडीगढ़ में DAB 15 में पापा ने मुझे हॉस्टल में डाला। तो उनका बहुत सपना था कि मेरे बच्चे जो है, मुझे हमेशा कहते थे तुम DC बनना, तुम इस तरह से हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाते थे। तो ये बात अलग है कि जब मेरे सपने कुछ ज़्यादा बड़े हो गए तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई। इमरजेंसी पिछले काफ़ी महीनों से, या मैं कहूँ तो कुछ सालों से पूरी तरह से कंज्यूम किया हुआ है आपको इस फिल्म ने। आप सोती हैं, जागती हैं, बातें करती हैं सिर्फ इमरजेंसी की। और मैंने देखा है ऐसा। क्या होमवर्क रहा एक ऐसा कैरेक्टर जिससे लोग परिचित हैं? इंदिरा जी अभी कल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं हो गई। उनके मैनरिज्म्स, वो कैसे बात करती थी, कैसे स्पीच देती थी, कैसे वॉक करती थी, सब ने देखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिससे लोग इतना परिचित हैं वो कैरिकेचर भी ना हो जाए, वो कॉपी भी ना हो जाए, उसमें कंगना भी रहें और उसमें इंदिरा भी रहें। क्या होमवर्क किया इसके लिए? देखिए, फिल्म तो इट्स कम्प्लीटली रेडी एंड पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है एंड विल बी रिलीजिंग इट नेक्स्ट ईयर इन 2-3 months। तो मेरा जो है, मुझे थोड़े इसी तरह से जैसे इंदिरा जी थी, थोड़ी कंट्रोवर्शियल लोग पसंद है। तो कंट्रोवर्शियल लोग थोड़ा जो अपनी लाइफ भी खुल के जीते हैं। और तो आई थिंक मुझे यही बात कभी समझ नहीं आ सकी कि एक इंसान की क्या फ्रेम ऑफ माइंड रही होगी जो कि एक देश को जो है खुला जेल बना दे, और पावर और सत्ता जो है उसके नशा कह लीजिए या उसके लालच में आके जो है वो इतना बड़ा कांड कर जाए जो कि इतिहास कभी आप सोचिए, आज हम लोग कुछ भी एक छोटी सी चीज़ होती है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, छोटी से छोटी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी के कोई भी फंडामेंटल राइट्स थे ही नहीं। पूरी देश एक खुली जेल थी, जो हम आज नॉर्थ कोरिया या से देखते हैं उस हिसाब से। तो मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लगा कि क्या रहा होगा, क्या समा रहा होगा और क्या लोग रहे होंगे। और इन द सेंटर ऑफ इट इज़ अ वुमन हु एवरीबडी अंडर एस्टिमेटेड। तो और ज़बरदस्त कहानी निकली जब मैंने रिसर्च की, क्योंकि हम लोग आई एम 87 बॉर्न, तो
मुझे पता नहीं था, हम लोगों ने ये सब मिस कर दिया था। तो रिसर्च की पूरी और पता किया तो मुझे बहुत एक तरह से एज अ वुमन आई कुड आइडेंटिफाई शी इज़ नॉट लार्जर देन लाइफ फॉर श्योर, शी इज़ ऑल्सो नॉट ग्रेट, बट शी ट्राइड। दैट मे हैव गॉन सीवियरली रॉन्ग एंड दैट्स द फिल्म। एकदम अनरिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी फैसला आ चुका है अनुच्छेद 370 पर और माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। मैं इस पे आपकी तुरंत प्रतिक्रिया चाहता हूं। आप कितनी खुश हैं इस बात से कि मोदी सरकार का वो निर्णय जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हुई, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी कि बात तो सही थी। आई थिंक जो भारतीय जनता पार्टी है उनका सत्ता में आना ही एक तरह से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश जिसके लिए बहुत ज़्यादा शोषण के से गुज़र चुका था और गुज़र रहा था, जिनमें से ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर के साथ में और बाकी कई चीज़ों के साथ में। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इसके सिवा भी हमें आई थिंक भारत जो है कॉन्स्टेंटली एक दुख के साथ, एक गम के साथ तो जीते ही है, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया या कोई भी हो गया, एक तरह से बुली होते रहते हैं, हम हमेशा बुली होते रहते हैं। तो ये भी एक सॉफ्ट स्पॉट था। यहाँ पे भी आर्म ट्विस्टिंग बहुत होती है हमारे साथ कश्मीर से या तो वो जो आर्म ट्विस्टिंग है जो हमारी कॉन्स्टेंटली हो रही थी या की जा रही थी, वो एक पूरे देश में हमें बहुत ही एक छोटा हल्का या वो एक हमें दिखाता था, क्योंकि कोई अपना है भी चीज़ या नहीं भी है, एक दोनों के बीच में ही थी वो बात जी। तो उसमें अपना झंडा जाके गाड़ना, जो कि मोदी जी ने बहुत पहले भी किया था, लेकिन अब सरकार बना के झंडा गाड़ना एक बहुत बड़ा अपना एक महत्व है। और भारत की हम चाहते हैं कि अब पीओके हो जाए या कल को जो भी लद्दाख को लेके बातें होती रहती हैं, या मैं तो चाहती हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो अपना कैलाश पर्वत वापस लें। हमारे जो भोलेनाथ वहाँ पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे भक्त इतना रोज़ रोज़ आते हैं, तो इससे अच्छा है कि एक भगवा झंडा यहाँ पे भी लहराएं। तो हमें कैलाश में भी वापस लेना चाहिए। एंड ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए। और आई थिंक दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ व्हाट इंडिया डिजर्व्स। थैंक यू कंगना, बहुत समय दिया आपने। इमरजेंसी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका राष्ट्र प्रेम ऐसे ही जागृत रहे और करोड़ों लोगों को जगाता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। थैंक यू। हमारे साथ मंच पर हैं श्री उमंग बंसल जी। इन्होंने ठाना है कि पूरे देश को लिफ्ट कराना है। पोलो एलिवेटर्स के चेयरमैन श्री उमंग बंसल को मैं चाहता हूं कंगना जी सम्मानित करें। जिस परिवार में संतान नहीं है, उस परिवार के लिए इंदिरा आईवीएफ उम्मीद का दूसरा नाम है। इंदिरा आईवीएफ एक फर्टिलिटी क्लिनिक है जिसके देश भर में 90 से ज्यादा केंद्र हैं, और आज इस कंपनी के को फाउंडर नितिश मुर्दिया हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि कंगना जी उन्हें सम्मानित करें। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे ग्रुप नेक्सस अलायंस के फाउंडर जोगेश भूटानी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं भूटानी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। जी न्यूज़।